नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हाँ, हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में कन्या राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है जिससे कि धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और राहु के मित्र हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 में अपार धन प्राप्ति के कई योग बनेंगे। अब देखिए, धन तो सामान्य रूप से सभी ग्रह प्रदान करते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में गोचर हैं तो धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, तो उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में हुए, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और सही समय पर, वो समय जब शुक्र राहु का अपार धन योग बने, आपने प्रयास किया तो धन की प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और उन कालखंडों में सही दिशा में आपने प्रयास किए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी कुंडली में राहु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु आपकी कुंडली के लाभ के भाव पर, लग्न के भाव पर और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु से ज़्यादा शुभ फल, राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता अगर राहु का संबंध 11वें भाव से, छठे भाव से या फिर तीसरे भाव से बने। अब यहाँ पर डेट्स आप नोट कीजिए। पहली डेट है 31/3 से 25/4, 31 मार्च से 25 अप्रैल। राहु का गोचर सप्तम भाव में है और शुक्र का भी गोचर सप्तम भाव में होगा, मीन राशि में। सप्तम भाव में
राहु शुक्र की अपार धन प्रदायक युति बनेगी। सप्तम भाव केंद्र का भाव है और यहाँ पर आपको राहु और शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच अपार धन प्रदान करने का योग बनाएंगे। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का होता है। इस समय आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। अब एक बात मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि जो लोग नौकरी में हैं उनकी तो इनकम फिक्स होती है, लेकिन अगर वो प्रयास करेंगे तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उससे धन की प्राप्ति होगी। ओवर टाइम का लाभ मिल सकता है, एरियर का लाभ मिल सकता है, कोई पेंडिंग ड्यूज़ है गवर्नमेंट के पास वो आपको मिल सकते हैं, या आपको कोई टारगेट दिया गया हो उसको पूरा करने पर आपको रिवार्ड के रूप में धन मिल सकता है, या नौकरी के साथ साथ आप कोई व्यापार व्यवसाय अलग से कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब राहु यहाँ पर क्या करेंगे? राहु विस्तार के कारक हैं, आपके बिजनेस को बढ़ा देंगे, बिजनेस ग्रोथ कराएंगे और व्यापार के बढ़ने से आपको धन मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है कि पिछले समय में आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो, धोखाधड़ी हुई हो, आपका पैसा डूब गया हो, तो ये जो समय है इस समय में आपको उन सभी नुकसान की भरपाई होगी और आपको अलग से पैसा एक्स्ट्रा इनकम आपकी होगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, तो इस समय आपको जीवन साथी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव विवाह का होता है, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। राहु विदेश के कारक होते हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं, विदेशी व्यापार से आपको धन मिल सकता है। और बिजनेस के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी, बड़ी सोच, और ये चीज़ें आपको राहु और शुक्र प्रदान करेंगे। और व्यापार में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इस समय बहुत अच्छा पैसा प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 7 जुलाई से 31 जुलाई। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में शुक्र का गोचर कर्क राशि में कुंडली के एकादश भाव में होगा। राहु और शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा। राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है राहु, नवम पंचम योग बनेगा। राहु शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। अब शुक्र और राहु ये दोनों ही ग्रह लाभ के भाव में 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपकी इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपको आय धन की प्राप्ति होगी। किसी वजह से आपका व्यापार मंदा हो गया था, आपकी नौकरी छूट गई थी, इस समय आपको नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे, नौकरी आपको नई मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव जो होता है ये आपके सोशल सर्किल का होता है। आपको अपने सोशल सर्किल से, अपने मित्रों से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और पंचम भाव जो होता है ये शिक्षा का होता है, ये संतान का होता है, ये लव रिलेशंस का होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी का होता है। आप शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अपनी स्किल, कौशल, बुद्धिबल, चतुराई का प्रयोग करके
अपने क्रिएटिविटी के बल पर आप इस समय धन अर्जित करेंगे। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है और इस समय आपको लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा और एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में निवेश मत कीजिएगा। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। अब 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में 1 साल पहले शनि की पनौती प्रभावी थी और 1 साल से शनि की पनौती से कन्या राशि को राहत मिली है। लेकिन शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको चाहिए तो अपने डेली रूटीन को आपको सही करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। टाइम की पंक्चुअलिटी का आपको पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात, 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। सेवा भाव से आपको कोई भी कार्य करना पड़ेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि बुध की राशि है। बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, आपके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी 2, 4, 6, 10, 100, 50 कर्मचारी कार्य करते होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ अपना व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट रखना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 25 अगस्त को शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और 25 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और इस समय आपको अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपनी पर्सनालिटी के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर, अपनी वाणी के बल पर अपार धन की प्राप्ति होगी। राहु आपके पर्सनालिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई नहीं है और राहु जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करके ही दम लेते हैं। तो यही आपके पर्सनालिटी में भी दिखेगा। आप जो पाना चाहेंगे उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और डिप्लोमेसी के कारक होते हैं राहु, कूटनीति के कारक होते हैं राहु, चालाकी के कारक होते हैं। तो आप अपनी कूटनीति, अपनी चालाकी, चतुराई, बुद्धिबल, कौशल के द्वारा इस समय धन की प्राप्ति करेंगे। आपकी मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता और बड़ी सोच के द्वारा आपको इस समय धन का लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे, पूरी क्षमता से कार्य करेंगे और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 25-60 के बाद 2024 में आखिरी बार जो योग ये बनेगा वो बनेगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शुक्र राहु का नवम पंचम योग भी बनेगा।
शुक्र की पंचम दृष्टि राहु पर, राहु की नवम दृष्टि शुक्र पर, शुक्र राहु दोनों एक्टिवेट होंगे। अब तीसरा भाव तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, भाई बहनों का होता है। तो इस समय आप अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन अर्जित करेंगे। भाई बहनों के साथ आप अपने संबंधों को बहुत बना करके रखिएगा इस समय। मित्रों से, रिलेटिव से आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। और चूंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी, धन के स्वामी होकर के और पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और राहु के द्वारा एक्टिवेटेड होंगे, तो इस समय आपको अपने परिवार के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। आपको टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, और चूंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और नवम पर पड़ेगी और नवम के स्वामी भी हैं शुक्र, इस समय भाग्य भी आपका एक्टिवेट रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको पैसा मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से, विदेश से आपको पैसा मिलेगा। और तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का तो होता ही है। राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को राहु शो करते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य को शो करते हैं। तो जो जातक इस समय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया या कला के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इस समय। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है और आपके स्वामी हैं बुध, जो कि बुद्धि के कारक हैं। तो बुद्धि से रिलेटेड एरियाज से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से संवाद क्षमता के बल पर, वाणी के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ज्योतिष, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए मैंने 4 कालखंड बताए हैं और इन कालखंडों में अगर आपने प्रयास किया तो आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है कि अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखिएगा। घर में किसी तरह का कबाड़ जमा मत होने दीजिएगा। कोई भी टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई टूटी फूटी घड़ियाँ, फर्नीचर, ये सब या तो हटा दीजिएगा या इसकी मरम्मत करा लीजिएगा। टॉयलेट को बहुत साफ रखिएगा, पूरे घर को बहुत साफ रखिएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चीज़ों का दान कीजिएगा। चावल है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें, मिष्ठान्न है, और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइएगा, खीर और मिष्ठान का। आप देखिएगा कि इन डेट्स में, इन कालखंडों में अपार धन की प्राप्ति हो करके रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आपके दायरे के भीतर ही धन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आपको टाटा बिरला, अंबानी के जैसा पैसा मिल जाए, तो उतना तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपका दायरा है, उस दायरे के भीतर रहते हुए आपको इतना धन मिलेगा कि आप की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आर्थिक रूप से जो आप परेशान थे वो समस्याएं समाप्त होंगी और सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। तो मेरी बात से सहमत हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।